बहुत लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा उनसे जुड़ने को एक टेंशन भरा काम समझते हैं और ये लोग इस विश्वास में खुश हैं कि जब तक हम कोई बड़ा पाप नहीं करते हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई है? यहाँ पर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है और हमें दिया है, और अगर हम मुड़कर उनका धन्यवाद भी ना करें, तो हमारा चलन कैसा माना जाएगा? आज हम इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 22 आयत से लिया है। यहाँ लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर सब जगह पर प्रेजेंट हैं और हम उनकी प्रेजेंस से बाहर रहने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? उनकी प्रेजेंस में रहने का क्या अर्थ है? जब दुनिया में पाप आया तो शक भी आ गया, आज्ञा से दूर भी होने लगे। आदम और ईव और उसके द्वारा पूरी मानवता परमेश्वर से दूर हो गई। परमेश्वर पवित्र हैं और कोई भी अपवित्र चीज उनकी प्रेजेंस में नहीं जा सकती है। और क्योंकि परमेश्वर की जो पवित्रता है उसे नष्ट कर देगी उसके परमेश्वर के नजदीक पहुंचने से पहले ही। परमेश्वर ही ये निश्चय करते हैं वो किसे आशीष देंगे कि वो उनकी हजूरी में जा सके। मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया कि वो उसकी प्रेजेंस में चले और उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे। निर्गमन 33 अध्याय 11 से 20 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करते थे जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। फिर मूसा ने कह दिया कि उन्हें अधिक जानने के लिए कि आप मुझे अपनी महिमा की रोशनी दिखाओ। परमेश्वर ने उसे उत्तर दे दिया, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य उसके परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता है, क्योंकि जो कोई जाने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इंसान को बनाए जाने के समय पर जब परमेश्वर ने उसमें सांस फूंका तो उसमें अपनी ईश्वरीय महिमा की रोशनी की चिंगारी डाल दी। पाप के बाद उसे ढक तो दिया गया, लेकिन वो वहीं रही। उसके कारण हर एक इंसान के अंदर ये एक इच्छा रहती ही है कि वो परमेश्वर के नजदीक चले। परमेश्वर ने कुछ रूल बना दिए, जो हाई प्रीस्ट महायाजक था, कि उनकी हजूरी में आने से पहले क्या करेगा वो, क्योंकि उसके अंदर जो ये इच्छा है वो इंसान को परमेश्वर के नजदीक जाने में कोशिश कराती है। हारून को परमेश्वर ने चुना ताकि मूसा की वो सहायता करे और छुटकारा देने के लिए बाद में महायाजक उसे बना दिया इजराइल का। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 10वां अध्याय पहली 2 आयत में हम देखते हैं, नदाब और अबीहू उसके 2 लड़के, चारों में से 2 लड़के थे, जो के परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में गए और वहां पर उन्होंने यहोवा के सम्मुख एक ऐसी आग, ऊपरी आग, उसकी ऐसी आग को जिसकी आग यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। यहोवा के सम्मुख ऐसी आग अर्पित कर दी जैसे नहीं आज्ञा थी। परमेश्वर के पास से आग निकली और उन्हें नष्ट कर दिया और वो वहीं परमेश्वर की प्रेजेंस में मर गए। यहूदी लोगों के विचार के अनुसार दोनों आगे बढ़े थे पवित्र स्थान में परमेश्वर को इंसेंस ऑफर करने के लिए, अगरबत्ती जो इंसेंस ऑफर करते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनके अंदर से, वो सोल के अंदर से वो इतनी खिंचाव हुआ उनके परमेश्वर के साथ जाने का, पास जाने का, कि वो महापवित्र स्थान में घुस गए और इस प्रकार वो मर गए। हर विश्वासी के पापों को माफी मिल गई है, उसे धो दिया गया है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, उसे अलग कर दिया गया परमेश्वर की सेवा के लिए। राजा दाऊद एक बहुत महान म्यूजिशियन था, वर्शिपर था और एक भेड़ों का चरवाहा भी था, नबी था, वो प्रॉफिट था।
परमेश्वर के मन का इंसान था, और फिर वो जो फाइनल मुक्ति का है संदेश वो जानता था, उसे समझ लिया। वो भजन संहिता 103 की 12 आयत में उसने पहले ही ये कह दिया, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। ईस्ट से जितना वेस्ट है उतनी दूर हमारे पाप कर दिए गए हैं, हमें माफी मिल गई है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत में हम देखते हैं, यूहन्ना रसूल ने ये कह दिया कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर हमें हमारे पापों की माफी दे देते हैं प्रभु यीशु के द्वारा। हमें ये आशीष मिली है कि हमें परमेश्वर के पुत्र के बच्चे कहलाने का हक मिल गया है, जब हम और उनकी प्रेजेंस में हम जा सकते हैं, यूहन्ना 1:12 आयत के अनुसार। लेकिन चारों तरफ, पहले जब चारों तरफ पाप फैला हुआ था, परमेश्वर को पूरी धरती पर सिर्फ एक ही इंसान मिला, नूह को परमेश्वर ने देखा कि वो धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। He walked with God। उत्पत्ति 6 अध्याय 9वीं आयत में इस पूरे पाप के अंधेरे में चारों तरफ उस कोलाहल में परमेश्वर ने नूह को चुन लिया कि वो एक जहाज बनाए, आर्क बनाए, एक बड़ा जहाज जिसका उन्होंने उसे पूरी मेजरमेंट दे दी, ताकि वो जो परमेश्वर ने चुने हैं उन्हें बचाया जा सके, जीव जंतु सब कुछ बचाया जा सके। वो जो चारों तरफ उसके झूठ था, बुराई थी, लालच, लोभ लालच था, वो सब के अंदर एक रोशनी की किरण बनकर चमका, प्यार का संदेश लेकर चमका, ताकि दूसरे आगे वाली भविष्य की कौमों को बचाया जा सके। परमेश्वर की प्रेजेंस में और उनके संग चलते हुए उसने फिर वो जहाज बनाया ताकि उसमें ये सब कुछ बचाया जा सके, दुखों के उस बाढ़ से बच सके, अंधेरे से, पाप से बच सके। नूह को ये काम 120 साल लग गए पूरा करने में, उसके साथ सिर्फ 8 ही लोग थे, नूह, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां। उसने ये कभी नहीं कहा कि ये तो बहुत बड़ा काम है, कैसे मैं कर सकता हूं। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और हमें जो काम देते हैं इस सोच कर देते हैं कि हम उनकी आज्ञाकारिता में करेंगे। हमने ये सोल्व एंड शलोम मुक्ति और शांति मिनिस्ट्री शुरू की, किसी की कोई सपोर्ट नहीं थी, किसी और कोई सोर्स नहीं था। मेरी दोनों बेटियों में से नरोला मेरी बेटी इधर सामने होती है और छोटी बेटी कैमरे के पीछे होती है, एडिटिंग करती है, रिकॉर्ड करती है, वेबसाइट मैनेज करना सब वही करती है। पिछले 10 साल तकरीबन हमें हो गए हैं, हमने किसी से कभी सहायता मांगी नहीं है, धन दौलत की या मटेरियल किसी भी तरह की। लेकिन परमेश्वर जिसके मन को छू देते हैं वो अपने आप ही हमारी सहायता कर देते हैं, हमें कॉल कर लेते हैं, हम उन्हें बैंक अकाउंट दे देते हैं। हमें ना कोई चर्च है हमारा, ना किसी और ऑर्गेनाइजेशन की मदद है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हुए ये काम पूरी तरह करते रहते हैं। परमेश्वर ने कभी भी सब कुछ बनाने के बाद में उसे छोड़ नहीं दिया, चलो अब मैंने तो बना दिया, जो मर्जी करो। पाप के बाद भी परमेश्वर आदम और ईव से मिलने आ गए और उसके बाद में भी वो हमारे लोगों से मिलते रहे, अपनी रोशनी उन्हें दिखाते रहे। यहोशू की मृत्यु के बाद इजरायली लोगों के जो कनान में चले गए थे प्रॉमिस लैंड में, तो उन्हें मिडियानी लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा था, उन्हें वो परेशान करते थे। गिडियोन जो जोआश का पुत्र था, न्यायियों के पुस्तक 6 अध्याय 11 से 15 आयत में देखते हैं हम। तो गिडियोन वहां पर जो उसकी थ्रेशिंग फ्लोर थी, दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदियानियों से छिपा रखे, क्योंकि मिदियानी आते थे, लूट कर ले जाते थे सब कुछ। और परमेश्वर के दूत जो प्रभु यीशु हैं, एंजल में एक कैपिटल वहां लिखा गया हमेशा बाइबल में, प्रभु यीशु आए, उसे एनकरेज किया कि तू अपने लोगों को मिदियानियों से छुड़ा। जब किसी को भी कोई बड़ा काम उसकी इमेजिनेशन से बाहर, उसकी क्षमता से बाहर दिया जाता है तो नेचुरल लॉ में शक आएगा। गिडियोन ने भी शक किया, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे कह दिया,
अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? मैं तुझे भेज रहा हूं, फिक्र मत कर। अब गिदयोन मान गया और उसने पूरे इजरायली लोगों को संदेश भेजा, इकट्ठे हो जाओ। 32,000 लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे कह दिया, जो एंजल ऑफ द लॉर्ड थे, कि जिनके मन में डर भय बैठा हुआ है उन्हें बोलो घर चले जाएं। और 20,000 लोग वापस चले गए। 12,000 में से सिर्फ 300 लोगों को परमेश्वर ने चुना कि गिदयोन के साथ वो जाएंगे, मिद्यानी लोगों को हराएंगे। अब 7वां अध्याय उसकी 10 से 14 आयत में हम देखते हैं। अब गिदयोन के मन में फिर भी डर था, तो उसे ये संदेश दिया गया कि जा तो रात को अपने नौकर पूरा के साथ मिडियन कैंप में जा और उनकी बातें सुन। जब वो वहां गया तो 2 मिद्यानी बात कर रहे थे, उन्होंने टेंट के बाहर खड़े होकर सुना। तो एक ने अपना स्वप्न बताया, तो दूसरे ने उसे उस स्वप्न का और उसका उत्तर भी बता दिया। उसने ये कह दिया कि परमेश्वर ने योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। परमेश्वर ने सबको पकड़ा दिया है और गिदयोन की तलवार के सामने वो हम हारेंगे। जब परमेश्वर प्यार करते हैं किसी से भी, अपनी हर चीज से वो प्यार करते हैं, क्रिएटेड चीजों से, तो उनके मन में ये पूरी इंटेंस डिजायर, उनके अंदर मन की इच्छा लगी रहती है कि वो अपने लोगों को मोड़े अपनी तरफ, ताकि वो उनकी हजूरी में आए। वो चाहते हैं सब उनकी तरफ मुड़े। गिदयोन उसके 300 लोगों ने, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे, तो वो मिद्यानी सेना को भगा सके और उन्होंने उनके 2 राजकुमार ओरेम और ज़ीब को भी घात कर दिया। जीत परमेश्वर की प्रेजेंस के कारण मिल गई। पवित्र आत्मा हम सब में है, हर विश्वासी में है, और हम हमेशा उनकी प्रेजेंस में रहते हैं। लेकिन बहुत लोग इसमें शक करते हैं और अंधेरे में और कमजोरी में ही चलते रहते हैं। जो हमारे जीवन में बदलाव आता है जब हम रियलाइज करते हैं और ये मान लेते हैं कि हम उनकी प्रेजेंस में, तब बदलाव आने लगता है। पौलुस रसूल, 12 चेले और यहूदा इस्करियोती निकल गया। बाकी सब लोग पूरी उस समय से 2000 साल से जो इस विश्वास में चलते हैं और अवेयरनेस में चलते हैं, उन्होंने तब से आज तक दुनिया में वो हिला देते हैं वचन का संदेश देकर। विश्वास में वचन का संदेश देते हैं और लोग मानते हैं। जो मानते हैं फिर वो आगे इसी प्रकार चलने लग जाते हैं। बस यही परमेश्वर की हजूरी में जीने का राज है। बहुत लोग ये कहते हैं कि इस प्रकार के किसी भी तरह के चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु के 12 चेलों के साथ ही समाप्त हो गए। हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस का क्या असर होता है? मलाकी 3 अध्याय 6 आयत में परमेश्वर की तरफ से इजरायलियों को संदेश ये था कि मैं यहोवा हूं, मैं बदलता नहीं। परमेश्वर संपूर्ण है अपने आप में, और उन्हें ना तो किसी चीज की जरूरत है, ना उन्हें किसी तरह से और अच्छे होना है। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 8वीं आयत में यही मैसेज इजरायलियों को फिर दिया गया प्रभु यीशु के बारे में। वहां कहा गया है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक से हैं। सेम है वो, आज कल सदा के लिए। जी उठने के बाद में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को आगे काम के बारे में बताया कि तुम यहाँ पवित्र आत्मा पाओगे और वो तुम्हें बल देंगे। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर की जो हमारे अंदर स्पिरिट है, आत्मा है, वो प्यार, बल और आत्म संयम की आत्मा है, और हमें वो इस जीवन के बारे में सब कुछ सिखाते हैं और हमें अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर की हजूरी में स्वर्ग में हमने जीना है उसके लिए तैयार करते हैं। जरुब्बाबेल को राजा साइरस ने बेबीलोन से वापस भेजा, उसे गवर्नर बना दिया जूडिया का। यरूशलेम उसे भेजा गया ताकि जो नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के भवन को नष्ट कर दिया था उसे दोबारा बनाए। बेबीलोन में बहुत लोग गए थे, लेकिन उसमें से तकरीबन 10% लोग ही वापस मुड़े, बाकी सब वहीं खुश में आनंद में रह गए। 50,000 तकरीबन वापस मुड़े। परमेश्वर के भवन को
बनाने का काम दोबारा शुरू हो गया। लेकिन कुछ समय बाद लोगों का ध्यान पलट गया, अपनी चारों तरफ जो जमीन की हालत थी, घरों की हालत थी, वो उस पर लग गए और भवन का काम रुक गया। और वो अपनी मटेरियल स्टेट में धन दौलत के बारे में सोचने लग गए, आत्मिक बारे में भूल गए। इस सब में जकरिया नबी को परमेश्वर ने भेज दिया, उन्हें उत्साह देने के लिए, उत्साहित करने के लिए। अब जकरिया नबी की तरफ से संदेश दिया गया कि जो काम तुम कर रहे हो जरुब्बाबेल, ये तुम्हारे बल से नहीं, उन्होंने कह दिया, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, पवित्र आत्मा के बल के द्वारा होगा। जकरिया 4 अध्याय 6 आयत में परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाले हैं ताकि हम सब काम उनके बल में करें। चारों तरफ बुराई से घिरे हुए और चारों तरफ ये टर्मोइल, हल्ला गुल्ला चलता रहता है, हम शांति ढूंढते हैं। वो शांति प्रभु यीशु ने हमें दे दी है, यूहन्ना 14 की 27 आयत के अनुसार। हम उनके ऊपर निर्भर हो सकते हैं जो हमारे अच्छे चरवाहे हैं कि इस दुनिया के तूफानों में हमें बचा के रखें। वो जब हम उनके अधीन आते हैं और उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो हमें वो हर तरह की स्ट्रगल्स में, जीवन में सहायता करते हैं ताकि हम जय में चलें। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 6 से 8 आयत में हम देखते हैं, हमारी प्रार्थनाओं और विनतियों के द्वारा हम परमेश्वर की सहायता मांगते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमें हमारे मन को, हृदय को परमेश्वर बल देने लग जाते हैं, अंदर से सुरक्षा देने लग जाते हैं। फिर हमारा ध्यान हम बदलते हैं अच्छी और सुंदर चीजों के बारे में ताकि वो हमारे जीवन में काम करेंगे। अब तीसरा है गाइडेंस और कंफर्ट मिलता हमें। यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय उसकी 21 आयत में हम देखते हैं, हमारे जीवन के अंदर, हमारे इस रास्ते के अंदर प्रभु यीशु ने हमें, या परमेश्वर ने, वचन में जो लिखा गया है प्रभु यीशु ने लिखवाया है, हमें ये सांत्वना दी गई है। यहाँ कहा गया है, जब तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। गाइड करेंगे, पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं। राजा दाऊद ने जीवन में तरह तरह के दुख झेले, लेकिन वो हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना कर सकता था। और उन्होंने ये भजन संहिता 16 की 11 आयत में उन्होंने कह दिया, आप मुझे जीवन का रास्ता दिखाएंगे, आपके निकट आनंद की भरपूरी है और आपके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख सर्वदा बना रहता है, आपके पास आनंद है, खुशी है। परमेश्वर की प्रेजेंस में हम अपनी चिंताएं उनके ऊपर छोड़ते हैं, हमें बल देते हैं हर समय पर उसमें चलने के लिए। हमारी दुख तकलीफ फिर भी बने रहते हैं चाहे, लेकिन उनकी सहायता की हमें ये सांत्वना मिलती कि सहायता हमें मिलेगी ही। चौथा है आराधना के हमारे अंदर में भी विचार आते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वीं आयत में जो स्वर्गदूत प्रभु परमेश्वर के सामने, जो उनके सिंहासन के सामने हैं, वो दिन रात उनकी आराधना में लगे रहते हैं, थकते नहीं हैं। वो इसलिए खुश होते हैं कि परमेश्वर की महिमा की रोशनी में खड़े हैं। वो पापों से माफी मिलने के बाद में, मुक्ति मिलने के बाद में, हम भी ये हमें जरूरी है इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 15 आयत के अनुसार कि हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हमारी जो कुर्बान सैक्रिफाइस हम देते हैं, जैसे पुराने नियम में होती थी, होंठों का जो हमारा अंगीकार है, जो हमारी उनकी आराधना, वो हम देते हैं। 5वां बदलाव आने लग जाता है। अफसियों की पुस्तक 4 अध्याय 22 से 24 आयत हम देखते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर काम करते हैं और फिर हम जो पाप का जो जीवन उसे पीछे छोड़ते हैं और मनों में बदलाव के साथ नया होता जाता है सब कुछ, और हम बदलने लग जाते हैं। हमारे अंदर जो कॉन्शियस है, हमारा सोल है, वो भी फिर एक्टिव होता है और हमें सही रास्ते दिखने लग जाते हैं। और हमारा मन हमें वो कचोटता है अंदर से जब हम कोई गलत करते हैं। और पवित्र आत्मा के बल में जो पाप हम पहले करते रहे, खुश होते थे, वो हम नहीं करना चाहते हैं। हर रोज फिर हम अंगीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं। छठा है जो हमारा गुम हो गया, जो हमने खो दिया था, शैतान ने चुरा लिया था, वो हमें दोबारा मिलता है। परमेश्वर ये करते हैं कि हमें अपने सही रास्तों पर चलाकर
ताकि हम उनके द्वारा समृद्धि पाएं। और दूसरा, कई बार वो हमें अद्भुत तरीके से सक्सेस दे देते हैं। योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 25-26 आयत में, योएल नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय 25-26 आयत में हम देखते हैं, अब परमेश्वर ने यह वायदा कर दिया, जिन वृक्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियां और बाकी टिड्डियां उन्होंने खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आई विल रिस्टोर एवरीथिंग दैट यू आर लॉस्ट। फिर आगे वो ये भी कह देते हैं कि तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। परमेश्वर हमारे साथ ऐसे अद्भुत तरीके से काम करते हैं। सातवां है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें समझ आती है और हम सच्ची गवाही देने लग जाते हैं, दूसरों के लिए आशीष बनते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें वो आशीष देते हैं बुद्धि, ज्ञान और समझ की, और फिर इसके द्वारा जो हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है और हम मजबूत होते जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 से 8-9वीं आयत में, प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 8वीं आयत में, जो प्रभु यीशु ने हमने पहले पढ़ा भी था, तो पवित्र आत्मा जब उन पर उतरते हैं तो उनके बल में गवाही देने के लिए प्रभु यीशु ने कह दिया, तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम, यहूदा, समारिया और इस धरती के छोर तक। हम उनके बल में फिर गवाही देने लग जाते हैं। इस प्रकार परमेश्वर की हजूरी में हम अद्भुत तरीके की आशीषें पाते हैं, पर इन सब में मकसद परमेश्वर का यही है कि हम उनके नजदीक मुड़े, हम प्रतिदिन फिर उनकी प्रेजेंस में होने में कन्फेशन, उसको स्वीकार करते हुए चले, महसूस करें। हम महसूस मन में, हार्ट में, सोल में होता है, विचारों में, भावनाओं में नहीं होता है सिर्फ। और फिर हम उनकी आशीषों की उस बहुतायत को प्राप्त करते हैं और भी बहुत ज्यादा हमें मिलता है जो हम समझ भी नहीं सकते हैं। तो यही उनके प्रेजेंस में जीने का तरीका है। हम पवित्र आत्मा के हमारे अंदर होने को पूरी तरह समझ क्यों नहीं पाते और उनके बल में चलने में भी असमर्थ क्यों हो जाते हैं? यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24 आयत में प्रभु यीशु ने सामरी औरत को बता दिया कि परमेश्वर आत्मा है, और क्योंकि हम शारीरिक मनुष्य हैं तो हम परमेश्वर की हजूरी को अपनी जो सेंसेस, 5 सेंसेस के द्वारा समझना चाहते हैं, आत्मा के द्वारा हम समझना नहीं चाहते हैं। और इस प्रकार बहुत लोग 4 पाप करते हैं। पहला तो परमेश्वर की हजूरी से ही इनकारी हो जाते हैं। फरीसी प्रभु यीशु के जीवन के दौरान तरह तरह के उन पर लांछन लगाते रहे, शक पैदा करते रहे, उनके जो काम थे उनमें भी उन्होंने शक कर दिया। यूहन्ना 10 की 37-38 आयत में प्रभु यीशु ने यहूदी लीडर्स को कह दिया कि जो मैं काम करता हूं तुम उस पर तो यकीन करो, क्योंकि ये काम तो परमेश्वर के काम है और कोई कर ही नहीं सकता है। झूठ जो फैलाया जाता है पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप अन्य भाषाओं का नहीं बोलते हैं तो आप में पवित्र आत्मा है ही नहीं है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 से 31 आयत का हम देखते हैं। जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट दिए गए हैं, पौलुस रसूल ने जो लिखा है उसमें लिखा है, बिल्कुल क्लियर है, किसी को ये गुण दिया गया है, किसी को विश्वास, किसी को बुद्धि, किसी को ज्ञान। लेकिन ये आगे कहा उन्होंने कि हमने पूरे ध्यान से हम पूरे गिफ्ट्स को पाने की कोशिश करते रहें, जो हमारी मिनिस्ट्री और काम के लिए जरूरी है, हमें वो परमेश्वर देंगे। और विश्वास जो है समझ है, और ये भी परमेश्वर की तरफ से ही है, गिफ्ट है। तो अपने आप में तो कोई परमेश्वर की तरफ मुड़ ही नहीं सकता है, वचन को समझ ही नहीं सकता, ना विश्वास में बढ़ सकता है। दूसरा है जो उनका पर्पस हमारे अंदर है, वो पर्पस ही हम जुटला देते हैं, शक करते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उनकी महिमा के लिए है, और हर एक को एक टास्क उन्होंने दिया है जो स्पेसिफिक है, एग्जैक्ट उसके रिजल्ट भी वो चाहते हैं। और जो चेले बनाना है वो पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर है। जब हम, जो हमारे जीवन के द्वारा कोई अच्छा काम होता है, हम अपने आप में कहने लगते हैं देखो मैंने ये कर दिया, तो परमेश्वर की हम महिमा से दूर हो जाते हैं, हम पाप करते हैं फिर। और कॉन्टिन्यूस जब हम रिजेक्ट करने लग जाते हैं परमेश्वर के कामों को इस प्रकार, तो हमारे ऊपर आत्मिक और दुनियावी तरीके पर भी असर पड़ता है। इजरायली लोग मिस्र से निकल आए, लेकिन उनके अंदर से मिस्र कभी भी नहीं निकल सका और वो फंसे रहे। तीसरा है उनके नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उनकी प्रेजेंस का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। यूहन्ना 14 की 13 आयत में
वायदा है हमें प्रभु यीशु का, जो तुम मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, मैं कर दूंगा वो। जो तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं कर दूंगा, ताकि पिता की पुत्र में महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में मांगना हो कि कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उनके चलन और चरित्र के अनुसार मांगना है जो इस वचन में हमें दिखाया गया है। चौथा, उनके बल को ही शक कर देना, मेरे अंदर तो काम कुछ कर ही नहीं रहा है। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 8वीं आयत में जो प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा के बल के बारे में कि फिर तुम गवाही दोगे उनके बल में। और बहुत लोग हैं जो इस डर में आगे बढ़ते ही नहीं, को गवाही देते ही नहीं है। पहले हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करते थे चारों तरफ, चंडीगढ़ में चारों तरफ घूमकर, बहुत लोग सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, सवाल पूछते थे और हम मुक्ति का रास्ता उन्हें बताते भी थे। लेकिन हमें कभी भी कोई ऑपोजिशन का सामना नहीं कर आया। अगर कुछ आता भी तो प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में आने दिया, उसका कोई मकसद है, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, फिर वो सीखने की कोशिश भी करें। हम उनकी प्रेजेंस में रहते हैं जब ज्यादा से ज्यादा, जब हम उनके नजदीकी में चलते हैं, और फिर हम उनकी आशीषों को दूसरों में बांटने के लिए सक्षम हो जाते हैं। फिर हमारे लिए हर दिन एक एडवेंचर बन जाता है, तरह तरह की आशीषें हमें मिलती हैं। और हम जब अपने मनों को खोलते हैं इस प्रकार, तब हम भरपूरी में उनकी हजूरी में आ जाते हैं। फिर हमारे अंदर वो रोशनी चमकने लग जाती है, ताकि उनका प्यार और अनुग्रह हमारे कामों और वचन के द्वारा दूसरों पर ज़ाहिर होने लग जाता है। हम कमजोरी में नहीं, उनके बल में चलते हैं। उनकी प्रेजेंस का मतलब ही बल है, उनकी प्रेजेंस का मतलब ही प्यार है, उनकी प्रेजेंस का मतलब ही बहुतायत का जीवन है जिसका प्रभु यीशु ने वायदा किया है। और उनकी प्रेजेंस में चलना, ये सब कुछ प्राप्त करना है। विश्वास में हमें ये शायद दिखाई ना दे कि क्या हमारे सामने है क्या नहीं है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तब पाते हैं। वचन हमें बिल्कुल क्लियर है, वो हमारे जीवन में काम करते हैं। अपना ही रिवील्स हिज विल टू अस, अपना वो इच्छा हमें जाहिर करते हैं, फिर बल देते हैं उस इच्छा को पूरा करने का भी। जो हमारे जीवन में वो बल है, जो हर शक्ति मिलती पवित्र आत्मा के द्वारा, इसीलिए है कि उनके काम हम करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, हर तरह की आशीषें आपने हमें दी है। आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा अपनी हजूरी में खड़े कर लिया है, पापों की माफी दी है। दिन प्रतिदिन हम फिर भी गलतियां करते हैं, लेकिन आप दयालु हैं, अपना हाथ हमारे सर से आप हटाते नहीं हैं, हमें हर तरह से सहायता करते हैं ताकि हम सही रास्ते पर चलते जाएं। बल देते हैं ताकि हम सच्ची तरीके से आपकी गवाही दें, बुद्धि और ज्ञान देते हैं ताकि समझ के साथ हम दूसरों से बात करें। और प्यारे प्रभु, हर तरह की जरूरतें मुहैया करते हैं ताकि हम किसी कमजोरी कमी घटी में नहीं, बल्कि आपकी भरपूरी में आगे चलें, ताकि हमारे जीवन की गवाही के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएं। जितने हम इस प्रोग्राम के द्वारा जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, सबके मनों में बहुत कुछ है, होने दीजिए। आप मनों को पढ़ते हैं, मनों को जांचते हैं, होने दीजिए वो सब आशीषें जो हम मांग रहे हैं मनों के द्वारा, सबको वो प्रभु आशीष मिले, वो पाएं, आपके बल को पाएं, और सच्ची में आपकी गवाही में चलें, आपकी हजूरी में चलें, उसकी गवाही दूसरों को दें। पिता परमेश्वर, सारी महिमा और आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने हमें सबसे बहुमूल्य तोहफा पहले अपने पुत्र द्वारा मुक्ति और फिर हमारे अंदर अपनी आत्मा दे दिए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने हमें अपने परिवार में भी शामिल कर लिया। हम विश्वास में हर पल उनकी प्रेजेंस के बल और ज्योति में चलते हुए दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।